नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज खबर। हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है और हमारी धरना स्थल पे मौजूदगी है और हमारे भिखनी वंदना जी हैं और धरना के विषय में 16 दिन हो गया। इनसे हम जानेंगे धरना के विषय में क्या कहेंगे। नमो बुद्धाय वंदना जी। नमो बुद्धाय। सभी दर्शकों को बहुत बहुत मंगल कामना। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए मैं आज कहना चाहती हूँ कि आज धरना का जो है गर्दनी बाग में 16वां दिन पूरा हो गया। हम यहाँ बैठे हुए हैं 1949 बीटी एक्ट के मांग को लेकर के, लेकिन अभी तक सरकार की कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पहुँचा नहीं है और हम लोग यहाँ से अभी हटने के इरादा में नहीं हैं, हटेंगे भी नहीं। ये धरना लगातार चलेगी। भंते जी भी अब आ गए हैं, भंते जी आ रहे हैं और हम ये सभी दर्शकों से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग भी सपोर्ट करें, समर्थन करें और धरना स्थल पे पहुँचे। और हर तरफ से ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ के लोग ही निर्णय करें, रणनीति बनाए। आप लोग भी रणनीति बनाएं और कुछ हम लोग से पूछे जाने कि आगे का हम लोग ये जो सफ़र है उसे कैसे तय करें और कैसे सफल होने का मार्ग अपनाएं। लेकिन भंते जी कहना है कि एक दिन आप इतने 16 दिन हो गया धरना के, लेकिन बीच में सुनने में आया कि आपका तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, फिर भी आप लोग धरने से नहीं उठ रही हैं। क्या बात है जो आपका सरकार बात नहीं सुन रही है? धरना से तो हम कह दिए हैं कि अगर धरना पे सरकार चाहती है कि महाबोधि बलिदान मांग रहा है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। हमारा धरने पर अस्थि भी ऐसे बन जाएगा तो हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन बशर्ते कि हमारा बिहार के लोग में जागरूकता आए, हम जान दे दें और बिहार के लोग जागे भी नहीं तो वही वाला हालात होगा कि जिंदे को तो कोई मानता नहीं है और मरने के बाद पूजा करता है। जैसे सांप को, पत्थरों को लोग दूध पिला रहे हैं और जब जिंदा सांप मिले तो ले लाठी मारने की बात करते हैं। उसी तरह जब बाबा साहब थे, आज लोग जय भीम कर रहे हैं। जब बाबा साहब थे तो लोग उनको कदर नहीं किए। कदर किए होते तो जब बाबा साहब खड़ा हुए थे, चुनाव लड़े थे तो हार नहीं गए होते। तो इसकी हमें चिंता नहीं है, इसलिए आप भी हार नहीं मानिएगा ना। इसलिए हम भी हार नहीं मानेंगे। हम जान रहे हैं कि हमारी जनता जागरूक है, लेकिन वो मटिया करके सोई हुई है। अभी वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, वो पूरी तरह से जागरूक नहीं हुआ है, वो दूसरे के कंधे पर हाथ रख के चलना चाहता है। तो हम ऐसा बिहार के लोगों को बनाना चाहते हैं कि वो अपने कदमों पे दौड़ना सीखे। हमें नहीं चाहते हैं कि कोई आवे और अपना कंधा दे तब उसके पीछे पीछे चलिए। हम ऐसा बिहार चाहते हैं जो अपने पैरों पे दौड़े। जी, हम इसी का कोशिश कर रहे हैं। आप महाबोधि महाबिहार बचाने के लिए आपका तबीयत भी खराब हो गया, आप अकेले भी धरना पे बैठी रह रही हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है? हम महाबोधि महाबिहार बचाने के लिए कम और ज़्यादा अपने बिहार को, लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, ताकि लोग जागे कि एक महिला जब बैठ सकती है धरना पर तो हम पुरुषों में क्या है जो नहीं बैठ सकते हैं भाई। वो कम से कम इतना फील करे और ये वीडियो देख करके हमारी महिला समाज के भी लोग जागे और वो जो पुरुष देखे वो अपने महिला को दिखाएं, अपनी बेटियों को दिखाएं, बहनों को दिखाएं कि अगर एक महिला बैठ सकती है तो आप लोग क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं। हम सब मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। हम इसलिए बैठे हैं कि हमारे लोग जो सोए हुए हैं, अर्ध निद्रा में हैं, वो जागे और ये जो अपनी 90% की बात हुई है इसमें पूरी तरह से जाग करके लग जाए। तो इस 90% की जागृति जब होगी ना तो महाबोधि भी हमारा 1949 की बेड़ियों में जकड़ा हुआ नहीं रहेगा। जब तक हमारी बौद्ध की जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, सरकार एक लोगों के लिए नियम नहीं बनाती है। मैं बैठी हूँ, बोलती हूँ कि अधिकार सबका बराबर है। एक लोग लड़े चाहे
100 लोग लड़े, अधिकार मिल सकता है आपको, लेकिन आपके लिए नियम अलग से नहीं बन सकता है 2 लोगों के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी लोग एकत्रित हों, बिहार के लोग समझ करके ये बिहार के लोगों का लड़ाई है, ये बिहार का नेतृत्व है, तो अपने बिहार के साथ आए और बिहार का नाम को एक नई दिशा देने का काम करें, गौरवान्वित करने का। बिहार से ही आती हैं, बिहार जागरूक कर रही है, तो यही तो मैं कह रही हूँ कि वो लोग जागे और देखें कि अब बिहार की बारी है, सबकी पारी आई, अब बिहार की बारी है। और इस बार चुनाव भी अपने यहाँ है, तो हम लोग को मौका है कि बिहार के लोग अपने प्रतिनिधि से, अपने राजा से हम लोग एकजुट होकर के मांग करें। और हमें लगता है कि जब हम लोग जुट करके मांग करेंगे तो हमारी राजा ज़रूर सुनेगा। ऐसा नहीं हो सकता है हम जनसंख्या जुट जाएंगे तो राजा नहीं सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा। तो कहाँ नीतीश कुमार सुन रहे हैं? 16 दिन से धरने पे बैठे। 16 दिन से नहीं होगा, हम 1000 दिन बैठेंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क किससे पड़ता है कि जनता कितने एक साथ आ रहे हैं, है ना। नीतीश कुमार कहता हो कि एक व्यक्ति के लिए नियम नहीं लागू होता है, तो हमारे लिए नियम लागू नहीं करेंगे। तो हम यहाँ बैठ कर के जनता को जागरूक कर रहे हैं कि आप जागिए। जब हम लोग एक साथ यहाँ आ जाएंगे, हमारे साथ यहाँ 10,000 की भीड़ आ जाएगी, तो नीतीश कुमार बिल्कुल सुनेंगे। और नहीं तो ये लोग फिर से कहानियाँ बना रहे हैं और कभी ये संगठन लगा रहे हैं और हम लोग को मुंह पे ताला लगाने का काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1949 ये संविधान लागू होने से 50 के संविधान लागू होने से पहले का बना हुआ है, इसे निरस्त कर दीजिए और इसका डिसीजन बौद्धों पर छोड़िए। बौद्ध लोग डिसीजन ले कि किसको रखा जाए, किसको नहीं रखा जाए। आप रख रहे हैं, किसे नहीं रख रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि वो बुद्ध की वंदना जानते भी हैं या नहीं जानते हैं, बुद्ध का सिस्टम जानते भी हैं या नहीं जानते, उन लोगों को आप रख रहे हैं। जैसे राज्यपाल जी गए और वहाँ बैठ कर के मंत्रों के साथ उच्चारण करने लगे, जबकि वो आते हैं इस्लाम धर्म से। तो ऐसे लोगों को आप वहाँ रखिएगा तो क्या होगा, बौद्ध धर्म का जो हमारा संस्कार है उसे तो पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। वहाँ पूरी तरह से मनुवादी पूजा शुरू हो जाएगा, बुद्ध पर जलाभिषेक होने लगेगा, मंत्रोच्चारण होने लगेगा। तो हम चाहते हैं कि पूरी तरह से ये बौद्ध को सौंपा जाए, वो लोग कमेटी के लोग का चुनाव करेंगे, चुनाव करता वो होना चाहिए। लेकिन 2025 में चुनाव भी है, इससे आप क्या कहेंगे? चुनाव इस बार, अगर चुनाव से पहले हमें पता है कि कुछ ही समय बाद अब यहाँ लागू हो जाएगा आचार संहिता, तो हम लोग को वर्जित हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम कहते हैं गांव-गांव जाकर, घर-घर जा कर के, समझ गए, ये धारणा का रूप इतनी छोटा नहीं रहेगा। हम चारों तरफ गाँव में फैल करके और पूरी तरह बौद्ध विरोधी सरकार का यहाँ से सफाया करने का कोशिश करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। आपका बात नहीं सुना जाएगा तब ना ऐसा कीजिएगा। जी हाँ, जब बात नहीं सुना जाएगा तभी ऐसा करेंगे, लेकिन बात सुना जाएगा तो भाई हम लोग जैसा चलेगा वैसा करेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं। अगर लगता है कि मुख्यमंत्री जी आपका बात सुन जाएंगे तो? हमारी बात सुनेंगे तो हमें क्या एतराज़ है, अपना सब लोग वोट देने का अधिकारी है, किसको देगा किसको नहीं देगा हम इसका थोड़ी ये करेंगे। लेकिन अगर इस तरह की मांग हम लोग का पूरी नहीं होता है, हमारी नहीं, ये न्याय संगत बात है कि धर्मनिरपेक्ष बिहार बने। जिस तरह हमारा संविधान में लिखा हुआ है कि धर्मनिरपेक्ष भारत है, हम चाहते हैं बिहार में भी धर्मनिरपेक्ष बिहार बने और सबके सभी धर्म वालों के साथ समान बर्ताव हो, समान व्यवहार हो। राजा को किसी धर्म के पक्षपात नहीं करना चाहिए, जिसका जो सही अधिकार है उसे देना चाहिए। वो अधिकार सबको देने के बात करते हैं नीतीश कुमार जी। कहाँ दे रहे हैं? हमारी महाबोधि का 1949 एक्ट के इतने दिनों से जो चल रहा है धारणा, फरवरी से चल रहा है, उससे पहले से धम्मपाल जी चला रहे हैं। क्या आज तक उसके बारे में उन्होंने नहीं पढ़ा? तो क्यों नहीं किए? धम्मपाल जी चलाए, उसके बाद आनंद जी चलाए। मजबूरी उनके पीछे पड़ा हो।
मजबूरी तो बड़ा ये हमको लगा कि बिहार के लोग नहीं मांग रहे हैं, तो शायद वो सोच रहे होंगे कि बिहार के लोग मांग ही नहीं रहा है, ये बिहार का मामला है, तो बिहार के लोग मांग ही नहीं रहा है तो हम दूसरा को कहने से कैसे दे। तो अब तो बिहार के लोग आ गए यहाँ पे। आप तो बिहार से ही है ना। तो वही तो करके अब तो हम लोग बिहार के लोग स्पेशल आ गए कि लीजिए, अब स्पेशल हम लोग बिहार के लोग ही यहाँ पर इकट्ठा रह करके और आपसे मांग कर रहे हैं। अब हमारी बात को सुनिए। आज तो इतने दिन आज भंते लोग भी जुट गए हैं, सारे भंते 10-15 भंते भी आ गए हैं धरना पे। ये 10-15 ही नहीं रहेंगे। अगर उनको लगता है कि जनसंख्या से वो सुनेंगे तो यहाँ हम लोग हज़ारों की भीड़ लगा देंगे। 10-15 भंते लोग तो आ गए ना बिहार से। 10-15 ही नहीं, बोल तो रहे हैं कि जितने भंते बिहार के हैं ना उतने यहाँ पर पहुँच जाएंगे, लेकिन थोड़ा वेट कर रहे हैं कि हमारे भंते लोग हैं उन्हें परेशानी ना हो। अगर सरकार सुन ले, हम लोग से मिल ले, बात कर ले, तो हम भंते लोग को परेशान नहीं करें, ज़्यादा उनको असुविधा ना हो, इस वजह से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, नमो बुद्धाय, जय भीम।